यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि आपके साथ और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव JD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव, पर्सनालिटी और भविष्य बताया जाता है। मूलांक व्यक्ति के जन्म की तारीख का जोड़ होता है। जैसे किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 3 होगा। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस ग्रह का प्रभाव किस मूलांक के जातकों पर रहता है और ऐसी स्थिति में उनके लिए कौन सा काम करना शुभ और फलदायी होगा। तो गुरुदेव, सबसे पहले मूलांक 1 के बारे में जानेंगे। 1 मूलांक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और कौन सा करियर ऑप्शन इनके लिए बेहतर होगा? बेटा, मूलांक 1 यानी कि सूर्य। तो सूर्य जैसे बिल्कुल गर्म तो है, लेकिन ऐसा गर्म जो वनस्पति, इंसान, धरती पे जितने भी फलने फूलने वाली चीज़ें हैं उन सबको ही एक तरह की ऊर्जा, ताकत, ये सब कुछ सूर्य ही देते हैं। इसी तरह से मूलांक 1 वाला इंसान गर्म तो हो सकता है, थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला और राजतंत्र या किसी भी संस्था से जुड़ करके जो भी कार्य वो करता है उसको बहुत शिद्दत के साथ और बहुत अच्छा करता है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये लोग अपने जीवन काल के अंदर दूसरों को साथ लेकर के उनको काम सिखाते हुए, बताते हुए ज़िंदगी के अंदर बहुत ही आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो इसका शुभ पक्ष है। कौन कहता है कि कोई मूलांक खराब नहीं होता? कोई भी मूलांक आपका शुभ हो सकता है, कोई भी मूलांक आपका खराब हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में इसके विपरीत ये 1 मूलांक वाले इंसान, ये जिनके मुंह में पानी आता है, आंखें कमज़ोर होती हैं, जो बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन करते हैं, ये भी मूलांक 1 के हो सकते हैं। तो बात ये है कि ये मूलांक आपकी कुंडली में शुभ है कि अशुभ है, ये तोलना बहुत ज़रूरी है। ये आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, हर मूलांक 1 वाला इंसान नौकर तो नहीं हो सकता बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, ठीक है, लेकिन मूलांक 1 वाला इंसान झूठ नहीं बोलता। ये किसने कहा है? जब उसका शुभ होगा तो वो तो बात बात पे झूठ बोलेगा, बात बात पे बहाना बनाएगा, लोगों से बचने का रास्ता तलाश करता रहेगा, हिम्मत नहीं होगी और स्वास्थ्य के अंदर एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बीमारियां उसको लगती चली जाएंगी। किसी काम के ऊपर नहीं टिक पाता, खराब अगर मूलांक 1 वाला हो तो ऐसी अवस्था में अगर शुभ है तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, वो तो आपके अंदर के गुण है। लेकिन अगर ये अशुभ है तो ऐसी अवस्था में ऐसे इंसान को 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर करके ये या तो दान में देना चाहिए या जल प्रवाह करना चाहिए। तब मूलांक 1 का असर देखिएगा, जिंदगी में सुख ही सुख होगा। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 3 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज मेष राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। दुर्घटना का भी योग है और स्वास्थ्य की खराबी का भी योग है और बेमतलब के खर्चे अधिक बनने का योग है और मानसिक तौर पे परेशान रहेंगे। अपना मन पूरी तरह से काम के अंदर ना लगने के कारण निराशाजनक परिणाम लिखे हुए हैं। इसीलिए लाल रंग का कपड़ा ले, उसमें चावल बांधे और अपनी जेब में रखें और परमात्मा को भी चावल मिश्रित जा कर के अर्पित करें। और कोई भी काम बहुत धैर्य के साथ करेंगे तो अच्छा हो सकता है। जल्दबाजी के अंदर सारे नुकसान लिखे हुए हैं आज, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि के लोगों का आज बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में मिलना जुलना हो सकता है या खामखाई कोई भी माहौल आकर के ऐसा बन जाएगा कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठे हो जाए। इतना तक तो ठीक है और उनके साथ मधुर संबंध ये भी दिख रहे हैं, लेकिन अचानक जो आप कार्य कर रहे होंगे उन कार्यों के अंदर कोई ना कोई कमी रह जाएगी, जिसके कारण मन निराश होने लगेगा। फिर जो लोग इकट्ठे हुए, कोई अशुभ समाचार के कारण अपना मन जब निराश हो गया तो उनके साथ मन मुटाव हो सकता है
और फिर वैसी बातें शुरू हो जा सकती हैं कि किसी ने आपके कान भर दिए और आपने रिएक्ट कर दिया। तो इसीलिए स्वयं देखी हुई, स्वयं सुनी हुई बात के ऊपर ही विश्वास करना है, किसी की बातों में आकर के किसी के साथ मनमुटाव नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ों में कमी हो और पॉजिटिवली दिन अच्छा जाए, इसके लिए दूध और चावल ये मंदिर में आप अर्पित करें या खोए की मिठाई वो अर्पित करें और सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रखकर तब घर से निकलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग अगर आज किसी से भी जेलस कर बैठे तो पूरा दिन बर्बाद होने वाला है। तो इसीलिए ईर्ष्या भाव को दूर रखें और किसी के साथ में भी, परिवार हो या बाहर, मतभेद उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि इससे दिन खराब हो जाएगा। आज के दिन आपकी ऊर्जा इस तरह की है कि अगर आपने पॉजिटिव सोच के कुछ भी किया तो उसमें कामयाब होंगे और नेगेटिव सोच के कुछ भी किया तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, थोड़ा सा गुड़ लें, मंदिर में अर्पित करें, हनुमान जी से आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अब मूलांक 2 के बारे में जानेंगे। 2 मूलांक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और कौन सा करियर ऑप्शन इन्हें चुनना चाहिए? मूलांक 2 वाले इंसान बहुत ही शुद्ध हृदय, अपनी बात के पक्के, प्लानिंग बनाने वाले और जो सबसे बड़ी बात है, सब किसी का आदर करने वाले। अब ऐसे इंसानों को अगर गलत इंसान जुड़ते भी हैं तो उनके मुंह के ऊपर हंस के, हाँ बोल के पीछे जाके ये अपना ही काम करेंगे और साफ सबको बता देंगे कि ये जो इंसान है ये गलत है, लेकिन उससे लड़ेंगे नहीं। यही मूलांक 2 वाले इंसान, इनके पसंदीदा काम क्या है? इनके पसंदीदा काम है काम करना, चाहे वो शोरूम से संबंधित हो, चाहे वो दुकानदारी से संबंधित हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, लेन देन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इन सब के अंदर ये जाते हैं। और ये लोग ख़ास तौर पे किसी का भी आदर मान सत्कार करना, घर के अंदर संस्कारों को बना कर के रखना इनके खास गुण होता है। और मूलांक 2 वाले इंसान ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते हैं और ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले जाने के लिए किसी भी तरह से किसी का भी साथ देने को तैयार रहते हैं, बशर्ते कि काम सही होना चाहिए। जिनका अशुभ है उनके लिए इनका काम है घर के अंदर कलेश करना, किसी काम को पूरी तरह से पूरा ना करना और सही बात को के अंदर भी कमी निकालना, गलत हो जाना। और साथ में इनके लिए ये जो हमारा मशक है, हमारा फेस है, इससे संबंधित किसी भी तरह की तकलीफ़ें आना, इनके कमर पाँव के अंदर दर्द होना और जीवन साथी के सुख और परिवार के बाकी सुखों के अंदर कलेश डाल के रखना, ये इनकी खासियत बन जाती है। और इन लोगों की दूसरी कमी और बनती है कि मूलांक 2 वालों को जब भी कोई बीमारी पकड़ती है तो सबसे पहले ये स्किन से संबंधित किसी न किसी तरह की बीमारियाँ वो आती हैं और पानी जनित, यानी कि शरीर के अंदर का पानी खराब होने के बाद इनको बीमारियाँ पकड़ती है। तो ऐसी अवस्था में इनको गाय की सेवा बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। गाय को चरी या ज्वार डालते रहना इनकी इस बुराई को ख़त्म करता है और परफ्यूम डियो लगाना इनके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और भोलेनाथ की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, इन दोनों में से कुछ भी पकड़कर उसके ऊपर केंद्रित रहना और लगातार इसके जाप में रहना, ये इनके लिए बहुत शुभ है। लेकिन सबसे शुभ क्या है? ऐसा इंसान अगर औरत है तो अपने आदमी को और आदमी है तो अपनी औरत को, यानी कि जीवन साथी को जितना खुशहाल रखेगा उतना ही जीवन के अंदर सुख पाएगा। बुरे, अगर उसका मूलांक 2 बुरा है, उससे निजात इसी उपाय से मिल सकती है। और साफ प्रेस किए हुए कपड़े पहनना इसकी शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देता है, यानी कि कटे फटे या गंदे कपड़ों को पहनने वाला, बिना इस्त्री किए कपड़े पहनने वाला इंसान मूलांक 2 को और ख़राब कर देता है और जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता। तो इनको अपनाइए, मूलांक 2 को शुभ फल पाइए। तो गुरुदेव ने बताया है कि मूलांक 2 वालों को क्या करना चाहिए और क्या करने से उनके जीवन में तरक्की आएगी। अब बारी है मूलांक 3 की। मूलांक 3 के बारे में जानते हैं कि आखिर मूलांक 3 किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और किस क्षेत्र में इन्हें कामयाबी मिलेगी। गुरुदेव, मैं एक बात बताता हूँ अंजलि, कहते हैं कि 3, 6 और 9 पूरी दुनिया को ये चलाते हैं। तो ये जो 3 की बारी आई है, अब आप खुद ही इसमें से डिसीज़न ले लेंगे कि वाकई 3 नंबर का दुनिया को चलाने के पीछे बहुत बड़ा रोल है। 3 नंबर के जितने भी लोग हैं, एक तो ये है 3 तिगाड़ा
काम बिगाड़ा, है ना, एक ये योग है। ये इसीलिए है कि मूलांक 3 अशुभ भी होता है और शुभ भी। जिनका शुभ होता है वो गुरु बन के सामने आते हैं। किसी भी चीज़ के टीचर, ट्रेनर, किसी को भी रास्ता दिखाने वाले, किसी को भी भटके को सही रास्ते पे लेके जाने वाले 3 नंबर वाले होते हैं। कर्म शक्ति इतनी, मानसिक शक्ति, दिल की शक्ति, ये सारी इतनी प्रबल होती है कि ये लोग किसी भी हालात से डरते नहीं, घबराते नहीं। बस दुनिया को सही तरीके से चलाना, घर को सही तरीके से चलाना, अपने कामकाज माहौल को सही तरीके से चलाना इनकी खासियत होती है। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, इनका श्वास बहुत लंबा होता है। और लंबा श्वास, क्योंकि ये दुनिया का पहला खाना है जो धरती पे आने के बाद कोई भी खाता है, यानी कि श्वास लेना। ये इनका बहुत बेस्ट होने के कारण इनके शरीर के अंदर गुणों की पूरी भरमार होती है। और ऐसे लोगों को लंग्स की किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती, फेफड़े की सांस की कभी कोई दिक्कतें नहीं आती, और इनकी याददाश्त इतनी बेहतर होती है कि पूछिए मत, समझिए। और ये लोग कहीं अपने जीवन काल में सोना पहनने के लिए और खाने के लिए केसर और चने की दाल का इस्तेमाल करते रहें, ये सारी ज़िंदगी उतने ही स्वस्थ रहते हैं। और किसी भी तरह की एडवाइस के काम, गुरु ज्ञान के काम, लोगों में ज्ञान बांटने के काम इनके लिए सबसे सर्वोत्तम होते हैं। नहीं तो दुनिया का हर बिजनेस करने में ये पूरी तरह से सक्षम होते हैं। अब जब मूलांक 3 खराब होता है तो होता क्या है? आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि गृहिणी को बृहस्पतिवार का व्रत रख करके पीपल को कच्चा पीला सूट लपेटना चाहिए। जिनका मूलांक 3 खराब होता है उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जुकाम, डस्ट एलर्जी ये सब रहता है, याद रखने की ताकत उनकी कमज़ोर रहती है, जो अपने घर के बुज़ुर्गों को भी समझाते रहते हैं, संस्कारों से दूर चले जाते हैं, मनमर्जी से घर से भाग जाते हैं और माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करते, और जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इन सब का मूलांक 3 खराब होता है। इन लोगों को सोना पहनना चाहिए, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना चाहिए, और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल या तो दान में दे या जल प्रवाह करें। और उसके बाद में ये हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करते रहें, तो तब इस मूलांक 3 का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और तब बुराइयां खत्म हो जाएंगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, घर में क्लेश खत्म हो जाएगा, और संस्कार अपने आप चल के आने लगेंगे। अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का आज उठते ही अगर गुस्सा आने लगा, कभी माँ की बात पे, कभी बाप की, कभी भाई बहन की, या जीवन साथी की, या बच्चों की बात पे किसी भी तरह से गुस्सा करना शुरू किया ना, आज आपका पूरा दिन खराब होने वाला है। तो इसीलिए समझने समझाने के दौर से निकलें और परमात्मा का दर्शन करें, मन मुटाव किसी के साथ ना करें और दिन की शुरुआत करें, तब दिन शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों को आज कोई बहुत पुराने जानकार रिश्तेदार कोई भी मिल सकते हैं, और जिनको मिलने के बाद में मन बहुत प्रसन्न होगा। ठीक है, और घर पर रिश्तेदारों का आना जाना भी लग सकता है। जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, बैठे बिठाए शुभ समाचार आएंगे, भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा। अब थोड़े से फूल तो बनते हैं ना परमात्मा को अर्पित करना, तो जाइए करके आइए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज दिन तो सारा सफल है कि अपनी बुद्धिमत्ता योग्यता का प्रयोग करेंगे, किसी भी तरह के काम को करते हुए उसमें लाभ की स्थितियाँ अच्छी लिखी हुई हैं, हर काम में सफलता लिखी हुई है। लेकिन ये गुस्सा बीच में आ रहा है, तो इसीलिए कामों में सारी में सफलता है, लेकिन ये जो बीच बीच में गुस्सा आता है ना, इस पे काबू रखिए, वरना कहीं रिजल्ट जो लाभ वाले हैं 50% न रह जाए। इसीलिए 100% लाभ लेने के लिए अपने गुस्से को निकाल के अपनी जेब में डाल लीजिए, और मंदिर जा कर के जब आप वहाँ पर मीठा चढ़ाएंगे, गुस्से को भी वहीं छोड़ आइए, दिन बहुत अच्छा जाएगा। और अब बारी है मूलांक 4 वालों के बारे में जानने की, क्योंकि बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। तो गुरुदेव आपको बताएंगे कि मूलांक 4 वालों के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट होगा। गुरुदेव, मूलांक 4 वाले ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, ख़ास तौर पे जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल तो सोशल मीडिया भी,
यूट्यूबर जितने भी हैं, जिनका भी मूलांक 4 शुभ होता है, वो इस सारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त नाम कमाते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सर्वर्स को चलाने वाले जितने भी हैं या साइबर क्राइम वाले जितने भी हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशन मूलांक 4 से ही जुड़े हुए हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं। और इन लोगों का काम बोलना भले ही ज़्यादा हो, लेकिन बहुत गहराई से सोच करके एक ज़बरदस्त आइडिया निकाल करके उसको राइटिंग में लेना और बाद में उसको फिल्म पे, कैमरे में, कंप्यूटर में, इन सब में लिखना या अपने डायरियों में लिखना, बेटा ये इनके शौक होते हैं। और ये लोग बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग भी करते हैं। मूलांक 4 वाले जितने भी लोग हैं, यही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर आइडियाज़ की भरमार लेकर के आते हैं और कामयाब आइडियाज़ की भरमार लेकर के आते हैं। तो ये तो हो गया शुभ वाला। लेकिन मूलांक 4 अगर खराब हो तो क्या होता है? गृहस्थी के अंदर जितनी बेवफाइयाँ होती हैं वो सारी मूलांक 4 खराब वाले करते हैं। और जीवन साथी की चापलूसी करना, किसी और के जीवन साथी की चापलूसी करना, विपरीत लिंगी की चापलूसी करना, अपने पैसे खराब करने का बहाना ढूंढना और ये सब कुछ करते हुए बीमार होना और बीमार होकर के कंगाल हो जाना और रोज़ एक नया आइडिया लोगों को दे करके खुद भी पैसा लगा के बर्बाद होना और दूसरों को भी बर्बाद करना, मूलांक 4 का ये खास नियम होता है। अगर ये खराब हो तो इन लोगों को ज़रूर दर ज़रूर उपाय करके चलना चाहिए। उसके उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करें और 1 किलो जौ दूध के साथ धोकर के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाएं। और दूसरा उपाय है खट्टी मीठी चाट हर बृहस्पतिवार को बच्चों में या गरीबों के अंदर बांटना, ये भी। और हाथी को गन्ने या मूलियाँ खिलाते रहना मूलांक 4 वाला इस प्रकार से अपने जीवन को बहुत शुभ और बहुत कर सकता है। और एक चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद भर के उसको एल्फी वगैरह से चिपका के, ताकि लीक ना हो, उसे हमेशा अपनी जेब में रखे। अगर वो औरत है तो चांदी की चूड़ी पे लाल मीना लगवा के वो धारण करे। मूलांक 4 का शुभ होना तय है। इसके बाद में बुराइयाँ नहीं होंगी, ज़िंदगी में कामयाबी होगी। गुरुदेव, अब जानते हैं मूलांक 5 के बारे में। 5 मूलांक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और किस क्षेत्र में जाने से इन्हें कामयाबी मिलेगी? बिन पैंदे का लोटा, ये है मूलांक 5। और इसकी खासियत क्या है कि ये जिस चीज़ को अपने दायरे में ले लेता है ये उसका मास्टर होता है। कहने का मतलब, आप देखते हैं प्रैक्टिकल करते करते जो बच्चे किसी चीज़ में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, बिजनेस में परफेक्ट होते हैं, चित्रकला में परफेक्ट होते हैं, एक्टिंग में परफेक्ट होते हैं, गाने बजाने में परफेक्ट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तरह तरह के ईजाद कर लेते हैं। और जो लोग किसी भी तरह की प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इन सब के अंदर है और उसमें कामयाब हैं, ये सब मूलांक 5 वाला ही खेल है। और इन लोगों की खासियत क्या होती है? बेहद मुंह के मीठे। दुश्मन के सामने भी जाएंगे, उसको वाकपटुता से ऐसा पटा लेंगे कि उसको लगेगा ये बंदा गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरे बारे में गलत नहीं सोचता। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब परस्त भी होते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं सिद्ध करते कि दूसरे को कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाए। ये तो उस ख्याल के होते हैं, ना तकलीफ़ मुझे हो ना तकलीफ़ तुझे हो, काम दोनों का चलना चाहिए। ठीक है, ये मूलांक 5 वाले होते हैं जब मूलांक 5 शुभ होता है। और मूलांक 5 अशुभ होते ही सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी बहन, बुआ, बेटी से लड़ना इनका अधिकार हो जाता है। रोज बेवकूफ़ बनना, दूसरों की बातों में जल्दी आना और आकर के दूसरे की कही बात को सच मान करके जब ये काम दुनियादारी के अंदर करते हैं तो बार बार फेल होते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर किसी के भी काम को सुनकर के उसके मास्टर बन जाना और ये कहना कि इसी में लाभ है, मैं तो यही करूँगा। और नॉलेज ना होने के कारण उस काम में उतर करके बार बार अपने काम खराब करते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनको कमर, पाँव में भी तकलीफ़ें आती हैं, इनकी नसों में तकलीफ़ें होती हैं, इनकी नसों में जैसे वेरिको वेन वगैरह ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बड़ी आंत खराब होती है, नसें चढ़ती हैं, इनको ये सारी प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों को खुशबू नहीं आती उनका ख़ास तौर पे 5 नंबर ख़राब होता है। जिन लोगों को खाने में स्वाद ही नहीं आता वो कुछ भी खा जाते हैं, मिर्ची वाला हो या फीका हो, समझ गए, उनका 5 नंबर ख़राब होता है।
जिनके मसूड़ों के अंदर प्रॉब्लम होती है, मुंह से बदबू आती है, दांत जल्दी झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ये मूलांग के 5 खराब होने के कारण ही ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं। के लिए क्या करना है, एक कांसे की थाली लीजिए, उसके अंदर देसी खांड भरिए ऊपर तक और देसी घी से ऊपर उसके पिघला करके डाल दीजिए, पूरा तर कर दीजिए और 12 कपूर की टिक्की उसके ऊपर रख दीजिए और जाकर के बहते पानी के अंदर थाली के अंदर का सारा सामान बहा दीजिए और उस थाली को वहीं की मिट्टी से मांज धो करके लेकर के आएँ, बिल्कुल उसका घी उतार के और लाके वही थाली का इस्तेमाल करें और उसी के अंदर खाना खाते रहें और इस प्रकार महीने में एक बार करते रहें। सूंघने की ताकत वापस आएगी, स्वाद वापस आएगा, दांत ठीक होने लगेंगे, नसों की प्रॉब्लमें ख़त्म होने लगेंगी, नए नए आइडिया के ऊपर भागना बंद कर देंगे और आराम से बिजनेस करके अपने जीवन को स्मूथ करेंगे। ये मूलांग 5 वालों के लिए ये उपाय अमृतमय होगा। और अगर कहीं ये लोग ये बीच में से नाक छिदवा ले 96 दिन के लिए, चाहे सोना डाले चाहे चांदी डाले, तो ये बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, मूलांग 5 वालों को गुरुदेव ने बता दिया है कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो चमकती रहेगी हमेशा। अब बारी आती है मूलांग 6 के बारे में जानने की। जानते हैं कि 6 मूलांग किस ग्रह से जुड़ा है और कौन सा करियर इनके लिए बेहतर साबित होगा। गुरुदेव, मैंने बताया ना बेटा कि 3, 6, 9 ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो 3 के तो मैंने गुण बताए कि उनके अंदर सारे ही गुण होते हैं। इसी प्रकार से राक्षस राज श्री शुक्राचार्य यानी कि गुरु हैं ये, तो पहले गुरु 3 नंबर, दूसरे गुरु 6 नंबर यानी कि शुक्राचार्य यानी कि शुक्र। तो ये इनके क्या खास है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें सुंदर बनी हैं और सुंदर बनाने में जिनका आइडिया और वर्किंग रही है, वो सारे के सारे लोग मूलांग 6 वाले हैं। जितने ड्रेस डिज़ाइनर हैं, जितने इंटीरियर डेकोरेटर हैं, जितने बिल्डिंगों को सजाने वाले, गाड़ियों को सजाने वाले, घरों को सजाने वाले, सुंदर सुंदर नॉवेल्टी आइटम बनाने वाले, परफ्यूम बनाने वाले, शराबें बनाने वाले, मूलांग 6 वाले हैं। और इन लोगों को हर चीज़ दुनिया के अंदर परफेक्ट और सुंदर चाहिए और अव्वल दर्जे की चाहिए और उसके लिए पैसा कमाना और पैसे को पानी की तरह बहाना इनकी आदत में शुमार होता है। और 6 नंबर वाला एक जगह बैठ कर के काम नहीं कर पाता, उसको तो आज बॉम्बे, कल बेंगलोर, परसों लंदन और उसके अगले दिन कनाडा में, ये लोगों के इनके शौक़ होते हैं। और यही लोग जीवन साथी को भी खुशहाल रखते हैं और अपने साथियों को भी बहुत खुशहाल रखते हैं, ठीक है, और अपने जीवन काल में हर तरह का सुख भोगते हैं ये सारे काम करते हुए। लेकिन मूलांग 6 का अशुभ होना बहुत बुरा है। जितने लोग अपने जीवन साथी के अंदर कमियां निकालते हैं, उसके साथ बात बात पे लड़ते हैं, अपने शरीर के अंदर जीवन साथी को खुश करने की क्षमता नहीं होती और ऐसा इंसान बाहर शेर बन के दिखाता है, मुसीबत आते ही दुबक के आके सबसे पहले घर के अंदर छुपता है। ऐसे आदमी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, उसको परफ्यूम अच्छा नहीं लगता। ऐसा इंसान कभी भी ढंग के शौक वाले कपड़े नहीं पहनता, जो मिल जाए वो भी ठीक है, शादी पे भी जीन्स की पैंट पहन के चला जाएगा, वो भी फटी हुई, ठीक है। ये जो लोग होते हैं इनका मूलांग 6 खराब होता है। ये ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय 43 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद लेकर के मंदिर के अंदर दें, ठीक है। और इसके साथ ही परफ्यूम डिओ का प्रयोग करें, हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहन के रखें और सफ़ेद गाय नहीं, काली या लाल रंग की गाय की सेवा आपको और उत्तम बनाएगी, आपके अंदर ये ऊर्जा बढ़ाएगी और आपके ये गुण बढ़ा करके आपको कामयाब बनाएगी। इसके साथ घी, दूध, मक्खन का प्रयोग इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग घी, दूध, मक्खन का प्रयोग नहीं करेंगे तो इनके शरीर के अंदर तरह तरह के रोग आ जाते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता इनके अंदर कमज़ोर हो जाती है। कभी इनकी बक्खी में दर्द होता है, कभी इनकी कमर में दर्द होता है, कभी इनको दिल के पास से कोई गुजरती हुई चीज़ नज़र आती है, कभी इनका सर दर्द होता है। तो ये सब कुछ करने के लिए घी, दूध, मक्खन का प्रयोग करना, परफ्यूम डिओ वगैरह लगाना, साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनना और गाय की सेवा यानी कि सफ़ेद गाय नहीं, लाल या काले रंग की गाय की सेवा करना इनके लिए अति उत्तम उपाय है। अब बारी है 3 और राशियों के बारे में जानने की। राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, तुला राशि के लोग आज अगर नहा धो करके 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट
आंखें बंद करके परमात्मा को अपने अंदर महसूस करके तब दिन की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन बहुत उत्तम जाएगा। क्योंकि परमात्मा को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं कर रहा हूँ ये सोच के कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह की गलती आज नहीं करनी। नहा धो करके थोड़ी देर 5 मिनट आंखें बंद करके परमात्मा को याद करके, और सिर्फ तू ही करने वाला है और तू ही करेगा, इस भाव से निकले, सारे कामों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। एक तरफ तो घूमने फिरने के अवसर भी प्राप्त होंगे, हर तरह का मनोरंजक दिन भी है, उस पर भी आप जा सकते हैं। परिवार वालों के साथ में भी अच्छा समय बीतने का दिन है। आपके द्वारा दी गई सलाह दूसरों के काम भी आएगी, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेहमानों का अगर आना जाना रहा ज़्यादा आए तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ जाएंगी, परेशानी बढ़ जाएगी, अजीब सा डर चलने लगेगा और परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो यानी कुछ भी, इसीलिए आज घर पे किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी ना करें, चुपचाप अपना काम करें, हर तरह से उत्तम दिन हो जाएगा। और थोड़ी सी खट्टी मीठी गोलियाँ, जो संतरे वाली गोलियाँ, ये लेके बच्चों में बांट दीजिए, दिन हर तरह से उत्तम होगा। धनु राशि, धनु राशि के वो लोग जो अपने पुत्र के साथ, अपने भतीजे के साथ मिलकर के कोई कार्य करने वाले हैं, उनका तो पूरी तरह से सफल होने वाला दिन है। और बेकार से बेकार परिस्थितियों के अंदर भी अगर जाकर के आप मेहनत करेंगे तो तब भी परिस्थितियों को जीत करके सुख हासिल करके आएंगे। इस तरह का दिन है। और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो भी आज आप नए काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, पीली मिठाई मंदिर में आज अर्पित करके परमात्मा से आशीर्वाद लेना है, और अच्छा होगा। अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव से जानते हैं मूलांक 7 के बारे में। 7 मूलांक किस ग्रह से जुड़ा है और कौन सा करियर ऑप्शन इनके लिए बेस्ट साबित होता है? मूलांक 7 गजब है। आप देखते हैं जो लोग एड और ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं, किसी भी तरह को परफेक्टली मैच करके कुछ भी करने का काम करते हैं, जो लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये जितनी भी मीडिया एजेंसी हैं जो लोगों के लिए मीडिया खरीदने का काम करती हैं, इनका मूलांक 7 बहुत अच्छा होता है। और यही वो लोग जो तरह तरह के आइडियो के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको अच्छा करते हैं। हर तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जवानी से संबंधित, सुंदरता से संबंधित जितनी चीज़ें, बच्चों से संबंधित जितनी चीज़ें, चाहे उनके खिलौने हों, दवाइयाँ हों, पहनावे हों, पाँव के जूते हों, समझिए, ये सारे के सारे मूलांक 7 के काम हैं। और ये लोग जिस काम को भी पकड़ते हो उसको बहुत आगे तक लेके जाते। मूलांक 7 अगर खराब हो तो क्या करता है? मूलांक 7 खराब होते ही इसका काम है कड़वा बोलना, मुंह पे हर किसी के कुछ भी बोल देना और पत्थर की तरह मारना, और उसके बाद में काम में ज़रूर लगे रहना। लेकिन भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुख खराब, समझे। ऐसा इंसान अपनी बोली से ही सब कुछ खराब करता चला जाता है, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है फिर पीछे की सोचता है, और पीछे सोचते सोचते फिर नीचे आ जाता है, फिर दोबारा चढ़ना शुरू करता है। इन लोगों को ख़ास तौर पे कमर, पाँव, पेशाब वाली जगह की तकलीफ़ें इनको ये बनती है, फोड़े फिंसी इनके निकलते हैं, समझे। और आए दिन कोई ना कोई चोट चपेट लगना इनकी किस्मत में होता है। इनकी किस्मत में भाइयों का सुख और औलाद का सुख और पिता का सुख, इन सब के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी बनी रहती है। अड़ोसी पड़ोसी भी इनके दुश्मन बनते हैं, रिश्तेदार भी इनके दुश्मन बनते हैं, और काम के अंदर तो दुश्मन आते ही आते हैं। तो इन लोगों का जिनका मूलांक 7 खराब होता है, इन लोगों के लिए खास उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब इनके अंदर वफादारी का गुण कम होता है, इसी वजह से ये सुख खराब होते हैं। तो वफादारी का गुण धरती पे अगर देखा जाए तो किसमें है? कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई नहीं है, घोड़े से ज़्यादा वफादार कोई नहीं है। घोड़ा भी वफादार है, कुत्ता भी। तो घोड़े की सेवा करनी चाहिए और कुत्ता घर पे ज़रूर पालना चाहिए। इन लोगों का केतु का स्थान कहाँ है? ये हमारे कान, ये केतु का स्थान है। और आपको आज एक और बात बताता हूँ, जिसके भी कान ऐसे पीछे चिपके हुए हों और छोटे हों,
छोटी सोच का मालिक, ज़िंदगी में गलत काम हो जाएगा। जितना ये बाहर को उभरे हुए हों ऐसा इंसान उतना ही हिम्मत वाला, ऐसे लंबे कान हों मेरे या इससे और ज़्यादा, ऐसा इंसान बहुत ही अच्छा ज्ञानवान, उपदेश देने वाला, बहुत अच्छी सोच रखने वाला और सबका भला करने वाला है। ये मूलांक 7 वालों में ही ये गुण होता है, ये सब कुछ परखने का। तो ऐसी अवस्था में कान के अंदर सोना, कान के ऊपर केसर लगाना, ठीक है, केसर नाभि जुबान माथे पर लगाना, तन के ऊपर सोना धारण करके रखना और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करने पे इनके अवगुण सारे के सारे खत्म होते हैं। और हर हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन एक काला सफ़ेद कंबल का दान करना, और रोज़ कर सको तो रोज़ 1 साल तक 3 केलों का दान करिए। सारी बुराइयां ख़त्म होंगी, कमर पाँव पेशाब वाली जगह की तकलीफ़ें भी ख़त्म होगी, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर औलाद सबका सुख मिलने लगेगा, जीवन साथी भी खुशहाल और आपका नेम ब्रेन सब टॉप पे जाएगा और काम के अंदर कभी नीचे नहीं आओगे इन उपायों के बाद। तो देखिए गुरुदेव ने बता दिया है मूलांक 7 के बारे में। अब बारी आती है मूलांक 8 की। 8 मूलांक किस ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, कौन सा करियर इन लोगों के लिए बेहतर साबित होगा, ये भी जानते हैं गुरुदेव से। जैसे मैंने तुम्हें कहा बेटा कि 3, 6, 9 पूरी दुनिया चलाते हैं, चलो इनके गुण चलाते हैं, लेकिन दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ सोच ही नहीं, सोच के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, भोग जितनी भी तरह के हैं, ये सारे मूलांक 8 में आते हैं। और ये लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक, मीठा बोलने वाले, हर जगह से चालाकी से अपना काम निकालने वाले, गलत वे में नहीं सही वे में। और ये लोग ऐसे होते हैं, क्रिएटिविटी, बोलना, करना, परफेक्शन इनकी नेचर में होता है। और मूलांक 8 का इंसान अगर ये शुभ है तो वो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन अपनी मन मर्जी करता है। वो मीठा ज़रूर बोल देगा, सब कुछ है, और दूसरे को समझा भी देगा कि जो उसने किया वो सही किया है। मूलांक 8 इंजीनियरिंग जितनी भी तरह की है, जितनी भी तरह की बिल्डिंगें खड़ी होती है, जितने भी लोग ठेकेदारी के काम करते हैं, जितनी भी तरह के ये ख़ास तौर पे डेडिकेटली अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी के अंदर रहते हैं, जितने भी एक अच्छे ओहदे के ऊपर दूसरों से काम करवाने वाले हैं, ये भी मूलांक 8 वाले लोग होते हैं। मूलांक 8 यानी कि ये लोग जीवन के अंदर भोग सारे भोगते हैं, लेकिन अपने शरीर को गिरने नहीं देते। जब भी शरीर गिरने लगता है उसको उठाने के लिए भी उतना ही प्रयास करते हैं। यानी कि ये लोग अगर ये जिम वगैरह करें तो इनसे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूलांक 8 की एक खासियत होती है कि ये थोड़ी सी मेहनत भी करें इनके शरीर को बहुत ज़बरदस्त लगती है, ठीक है। और यही लोग किसी भी तरह की डिप्लोमेसी में, किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक वे में काम करना और किसी भी चीज़ को कामयाब करना और किसी भी चीज़ की टेक्निकलिटी को समझ करके दूसरों को से करवाने का काम करना इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है, ठीक है। लेकिन मूलांक शुभ वालों के लिए, मूलांक 8 शुभ वालों के लिए जिनका अशुभ होता है, अब उनका जितनी दुनिया के अंदर बीमारियां हैं जो बिस्तर पे लगा दे वो सारी इसके अंदर होती है। इन लोगों को बचना ज़रूर चाहिए। इन्हीं के लिए शनि मंदिर बने हैं, इन्हीं के लिए शनि मंत्र बने हैं, इन्हीं के लिए उड़द साबुत काले चने सरसों के तेल का दान बना है, इन्हीं के लिए गाय कुत्ते कौवे की सेवा बनी है, इन्हीं के लिए सेवा भाव दिया गया है कि गुरुद्वारे के अंदर जाकर के आप जोड़ों की सेवा करें, समझे। जोड़ों के लिए आप अपने काम चुने, सफाई के काम मंदिर गुरुद्वारों के अंदर करें, काले नीले रंग से परहेज़ करें, जेड रेड कलर का प्रयोग ना करें, और इसके साथ ही अपने आप को धैर्य में रखें और पशुओं से, पक्षियों से प्रेम बनाएं, क्योंकि वहीं से आपके प्रेम की शुरुआत होगी। और जब ये बीज पनपेगा तब मूलांक 8 आपको इंजीनियर, कामयाब इंसान बनाएगा। बस कमी निकालना किसी में भी बंद कर दीजिए, मूलांक 8 आपका शुभ हो जाएगा। अब बारी है आखिर की 3 राशियों के बारे में जानने की। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए जानते हैं गुरुदेव से कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। मकर राशि, मकर राशि आज 2 ही धुरों पे घूमेगी। या तो परिवार के साथ में बहुत अच्छे हालात, तालमेल, मधुरता यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, या फिर सीधा विदेशी लोग, विदेशी कंपनी या विदेशी कोई भी चीज़ का सुख ये लिखा है। तो इस दिन को भी एंजॉय करना बनता है। बस कन्याओं को कुछ मीठा देके, आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि,
कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। किसी भी प्रकार की पैसे की योजना, व्यापार की योजना, कमाई का कहीं से भी साधन, उसके लिए जो भी मेहनत करेंगे वो सार्थक होगी, अच्छी होगी। इसके अलावा अगर अपना नाम कमाने के लिए, नाम बड़ा करने के लिए कोई कार्य को आप आज करते हैं और किसी भी तरह के ऐसी चीज़ करते हैं कि जो दुनिया के अंदर नाम रोशन किया जाए, उन आपकी सोची हुई जो प्लानिंग है उसके अंदर पूरी तरह से सफलता का दिन है। मंदिर जाएं, मंदिर जाके पंडित जी का खास तौर पे आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, भाई अगर स्वास्थ्य खराब हो तो चिड़चिड़ापन हो ही जाता है, और चिड़चिड़ापन हो तो फिर आलस आ जाता है, और आलस हो तो जो ज़रूरी काम करने वाले हैं वो रह जाते हैं। तो इन सब से बचें। आज हल्के रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करें, अपने परमात्मा के पास जाएं, जाकर के आशीर्वाद लें, और नेगेटिव आप नहीं सोचेंगे, आलस में नहीं जाएंगे। इस चीज़ का परमात्मा से वादा करके आज अपने कामों को पूरा करें, स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। तो देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि मूलांक 8 वालों को कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आखिर में बारी आती है मूलांक 9 के बारे में जानेंगे। 9 मूलांक किस ग्रह से जुड़ा हुआ है और किस क्षेत्र में ये अपना परचम लहरा सकते हैं, जानते हैं गुरुदेव से। जो हर तरह की ज़बरदस्त मैनेजमेंट, ज़बरदस्त प्लानिंग, ज़बरदस्त वर्किंग, ये मूलांक 8 वाले डॉक्टर भी बन सकते हैं। मूलांक 9 वाले व्यक्ति ये डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मकर्ता, सैनिक, पुलिस, फौज, CID, सब जगह ये मूलांक 9 ही काम करता है बेटा। और ये जो मूलांक 9 है ये वफादारी से बिल्कुल भरा हुआ, लेकिन ये शुभ है। जब ये अशुभ होता है, इसका सबसे पहले का जो काम होता है वो होता है ईर्ष्या, दूसरों को नज़र लगाना, दूसरों से चिढ़ जाना, दूसरे की कामयाबी को देख के तरसना। इन लोगों की आंखें कमज़ोर होती चली जाती है, गैस, एसिडिटी इनका खास अंग बन जाता है, और ये लोगों का पेट निकलता चला जाता है, आंखें खराब होती चली जाती हैं, और ये लोग पड़ोसी से, अपनों से इतना चिढ़ते हैं कि जो भी आगे बढ़ गया उससे बोलना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको शर्म आती है उनके सामने फेस करने पे और ये बताने के कि यार तू आगे निकल गया, हम तो अभी पीछे ही रह गए। इतना सा एक्सेप्ट करने में इनको दिक्कत आती है। और ये प्रॉब्लम, ये लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब लड़ाई हो तो भाग जाते हैं, दूसरों को आगे कर जाते हैं। ये मूलांक 9 वाले लोग होते हैं। तो इसको बेटा ठीक करना बहुत आसान है। हनुमान चालीसा का पाठ, मीठे का भोग, दूध में हलवा बना करके मंदिर में, हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते कौवों को डालना, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, और अपने ब्लड प्रेशर को ना बढ़ने देना, यानी कि थोड़ी साधना करना, थोड़ा ध्यान करना, ये इनके लिए बहुत उत्तम है। और जिस दिन ये लोग अपने अंदर से ईर्ष्या भाव को त्याग देंगे, उसी दिन मूलांक 9 बहुत 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 शुभ हो जाएगा और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर कामयाब बनाएगा। और आपके जितने ज़्यादा दोस्त, और आप जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बना के रखोगे, मूलांक 9 उतना ही शुभ होता चला जाएगा। क्योंकि बना के रखना प्यार को पैदा करता है, प्यार दिखता नहीं है, दिखाना पड़ता है। तो प्यार दिखाते रहे और मूलांक 9 की कामयाबी पाते रहे। तो देखिए, आज के कार्यक्रम में गुरुदेव ने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों तक के लिए सब कुछ बताया है कि अगर शुभ हो तो आप तो बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अशुभ हो तो कौन से वो उपाय हैं जो करने से आप जीवन में कामयाबी की नई इबारत लिख सकते हैं। इन उपायों को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपार सफलता और धन लाभ की प्राप्ति, तो गुरुदेव के ये बताए हुए उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।